तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो आपके सीटेट हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, तो इसमें जितने भी सारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पत्र बनते हैं, खास करके आपके सिद्धांत से अलग अलग जो है प्रमुख बिंदु पर, तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे कि जो पियाजे थे, यानी जीन पियाजे थे, उन्होंने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। तो ध्यान रखना है कि जो पियाजे सर थे, यानी जिनका पूरा नाम क्या है, जीन पियाजे है, उन्होंने क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। दूसरा देखिए क्या है, गैलेस ने जो है वो परिपक्वता का सिद्धांत दिया था, यानी कि थ्योरी ऑफ मैच्योरेशंस दिया था। उसके बाद देखिए एडलर जो है जन्म क्रम का सिद्धांत दिया था। उसके बाद आइए देखते हैं विकास की दिशा का जो सिद्धांत था, इसको जो है 2 भाग में बांटा गया कि किस तरह से जो है बच्चों में विकास होता है, किस तरह से, या सिर से लेकर के पैर तक होते हैं, या फिर जो है कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिसमें सबसे पहले विकास होता है और पुनः जो है वो बाद में उनके हिस्से विकसित होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, जो विकास के आधार पर जो है हम लोग दिशा का जो सिद्धांत होता है अलग अलग हिस्से में डिफरेंशिएट कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। तो पहला जो है वो आपका है सिफेलोकॉर्डल। क्या है, सिफेलोकॉर्डल है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर भूलना नहीं है। यहाँ पर देखिए सिफेलो मतलब होता है हेड। क्या होता है, सिफेलो का मतलब होता है हेड और कॉर्डल का मतलब होता है पूंछ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर सिर से पैर तक कि अगर जो विकास की होगी, जो दिशा होगी, अगर वह सिर से पैर तक होगी, तो इस स्थिति में उसको क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डल मतलब होता है जब विकास सिर से पैर की दिशा की ओर होगा। और दूसरा क्या है, प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस है, यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे हाथों का विकास तो पहले हो जाता है, लेकिन उंगलियों का विकास क्या होता है, बाद में होता है। तो ध्यान रखने हैं कि विकास की दिशा का सिद्धांत, इसको हम लोग 2 तरह से सीक्वेंस में बांट सकते हैं। पहला सिफेलोकॉर्डल और उसके बाद क्या है, प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस है। उसके बाद आगे देखिए कि कोहेलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया कि जो भी हमारे समाज में क्या है, जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, मतलब हम लोग किस कथन पर जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सत्य और असत्य की पहचान करते हैं कि कौन से जो है समाज के जो नियम हैं वो सही हैं और कौन जो है तथ्य गलत होते हैं। तो ये जो है आपके कोहेलबर्ग जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी कि मोरल डेवलपमेंट जो थ्योरी था वो कोहेलबर्ग। और ये बात ध्यान में रखने हैं कि बहुत सारे जो प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, खास करके यहाँ पर जितने भी सारे प्रश्न का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है जीन पियाजे, कोहेलबर्ग, उसके बाद आपके जो है थॉर्नडाइक, पावलोव, और जो आपके क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो है आपके पावलोव सर का है, और सांस्कृतिक भाषा सिद्धांत जो है तो वो आपके लेवाइगोत्स्की सर का। तो ये आपको पेपर पर जरूर देखने को मिलते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्या है, कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का तो किसने दिया था, थॉर्नडाइक सर ने दिया था। उसके बाद है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, जो पावलोव सर का है। उसके बाद क्रियाप्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, स्किनर सर का है। उसके बाद है प्रबलन सिद्धांत, हल सर का है। उसके बाद समीपस्थ सिद्धांत जो है वो है गुथरी का। अब आइए देखते हैं कि जो शिक्षा होती है ये बायपोलर क्या होते हैं, यहाँ पर प्रोसेस होता है जिसमें क्या रहते हैं, टीचर्स रहते हैं और फिर स्टूडेंट रहते हैं, और इस दोनों के बीच में क्या होता है, जो ज्ञान होता है, जो शिक्षा होता है वो ट्रांसमिट करते हैं, संचरित होते हैं, यानी कि टीचर्स जो है बच्चे को पढ़ाएगा। तो इस स्थिति में जो है क्या होते हैं, जो शिक्षा होता है वो बायपोलर होती है, यानी कि द्विआयामी होती है। तो यह कथन किसका है, जॉन ऑडम का है। तो ध्यान रखना है, ये पेपर पर भी पूछते हैं कभी कभी कि जो शिक्षा है वो द्विआयामी है। किसने कहा था, तो जॉन ऑडम ने कहा था। और जो शिक्षा क्या होती है, ये ट्राइपोलर प्रोसेस होती है, जो आपके जॉन डीवी सर का कथन है। और इनके अनुसार क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं,
टीचर्स होते हैं और करिकुलम होते हैं। मतलब अगर एक सेंटर में क्या किसको माना जाए, स्टूडेंट को माना जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या करते हैं, एक ट्रायंगुलर से बनाते हैं, टीचर्स और उसके बाद क्या है, करिकुलम है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यानी कि क्या होंगे, छात्र होंगे, शिक्षक होंगे और फिर पाठचर्या होगी, और इन्हीं तीनों को जो है रख करके हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, बच्चे को उनके हिसाब से क्या करते हैं, हम लोग उनको शिक्षा देते हैं। मतलब कि जो शिक्षा है वो त्रिआयामी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक रहेंगे, छात्र रहेंगे और आपके पाठचर्या रहेंगे। जो कथन किसका है, जॉन डीवी का है। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि जो पियाजे सर का क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, गेलेस का क्या है, परिपक्वता का सिद्धांत है, एडलर जो है वो जन्मक्रम का सिद्धांत है, विकास की जो दिशा का जो सिद्धांत है ये दो प्रोसेस में यानी सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल में। तो सिफेलोकॉडल जो है वह सिर से पैर की ओर होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है हाथ का विकास पहले और उंगली का विकास बाद में होता है। फिर जो है देखिए कोहेलबर्ग जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किए, संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक सर का है, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, पावलोव का है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है वो स्किनर सर का है, प्रबलन सिद्धांत हल सर का है, समीपस्थ सिद्धांत गुथरी का है, और जो है शिक्षा को द्विआयामी प्रक्रिया जो कहा गया वो जॉन ऑडम के द्वारा कहे गए, जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर रहेंगे, और जो त्रिआयामी प्रक्रिया है वो कथन है जॉन डीवी का है, और इसमें स्टूडेंट्स हैं, टीचर है और करिकुलम है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। और जितने भी सारे प्रश्न पत्र हैं कहीं ना कहीं आपको जो है, चाहे वो पेपर 1 हो और पेपर 2 में हो, तो ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। चाहे तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट्स भी आप यहाँ पर ले सकते हैं ना। तो जो कहीं ना कहीं जो है अगर इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं पेपर्स में इससे ज़रूर मिलेंगे आपको। तो आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने साथी के साथ जो है शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो है उन सभी भाई बंधुओं के लिए भी जो है महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।